हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे यानी साधारण ब्याज पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। सिंपल इंटरेस्ट का हमने एक पहला वीडियो हमने इस यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसमें हमने आपको साधारण ब्याज के बारे में एकदम बेसिक से बता रखा कैसे हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम केवल क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे कहता है कोई धनराशि इतने वर्ष में 2 गुनी हो जाती तो कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम दोस्तों आपको बहुत ही आसान भाषा में करना सिखाएंगे, जिसको आप बहुत ही आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे इसे आप ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि एसआई बराबर होता है P इंटू में R इंटू में T बटा में 100, यानी कि एसआई बराबर PRT बटे 100 होता है। दोस्तों, एसआई यहाँ पर साधारण हमारा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। P हमारा मूलधन होगा, R यहाँ पर रेट होगा यानी किस दर से हमने कर्ज लिया या फिर कर्ज दिया, और T यहाँ पर टाइम हो जाएगा। जो बट्टा में 100 दोस्तों ये हमारा रेट के लिए होता है, क्योंकि रेट जो हमारा होता है 10% होता है या फिर 20%, यानी प्रतिशत में हमें रेट देता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। अगर 10% कहेगा तो इसे हम 10 बटा में 100 लिखेंगे, 20 कहेगा तो इसे हम 20 बटा में 100 लिखेंगे। तो वही बट्टा में 100 दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो एसआई बराबर होता है PRT बटे 100। अब यहाँ से यदि आपसे मूलधन पूछे तो आपको मूलधन के लिए P को रोक देना, ये 100 इधर भाग में उधर जाएगा तो एसआई गुणे में 100 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा RT। दोस्तों, मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको एसआई इंटू 100 बट्टा में R इंटू T करना होगा। इसी प्रकार से आप रेट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से R को रोक करके आपको एसआई गुणे में 100 बटे में P इंटू T करना होगा। तो इससे आप रेट ज्ञात कर सकते हैं किस दर से हमने कोई धन जो है कर्ज पर लिया। इसी प्रकार से आप दोस्तों आप यहाँ T टाइम निकालने के लिए फार्मूला एसआई इंटू में 100 हो जाएगा बटे में P हो जाएगा इंटू R हो जाएगा। तो आप इसी मूलधन के लिए फार्मूला लगाएंगे, रेट के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, और T के लिए यानी टाइम ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष में दोस्तों वो धनराशि 2 गुनी हो जाती है। तो हमसे पूछा कि 4 गुनी कब होगी। तो इसमें आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि इसे मान लेते हैं कि हमने 1 रुपया किसी से कर्ज लिया था, 1 रुपया कर्ज लिया। तो जब हमने उसे 5 वर्ष के बाद दोस्तों जब 5 वर्ष के बाद हमें वो 2 गुनी राशि मिली, यानी कि 1 रुपया उसमें हमें ब्याज लग गया। तो 1 रुपये जब ये ब्याज लगा तो धनराशि 2 गुनी हो गई। तो 1 रुपये जब वो था तो वो 2 रुपये बन गया 5 साल के बाद। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 4 गुनी कब होगी। तो दोस्तों, 5 वर्ष में हमें 1 रुपया ब्याज मिला है, और आपको पता साधारण ब्याज हमेशा समान लगता है। तो अगले 5 वर्ष के लिए अगर राशि को हम और रोक लेंगे तो वहाँ पर 1 रुपया ब्याज और लग जाएगा। तो ये धनराशि 2 रुपये से अब 3 रुपये हो गई, लेकिन हमें जाना है 4 गुनी तक। तो दोस्तों, अगर हम 5 वर्ष के लिए और अगर इसको रोक लेंगे तो यहाँ पर 1 रुपये हमें और ब्याज मिल जाएगा। तो ये 3 से 4 गुनी, यानी कि 1 रुपये हमने कर्ज लिया था तो उसका 4 गुना हो गया, जबकि वो तो प्रत्येक 5 वर्ष पर 1 रुपया ब्याज लगता है। तो पहले 5 वर्ष पर 1 रुपया लगा, 2 गुना हो गया। फिर दूसरे 5 वर्ष पर 1 रुपया लगा, 3 गुनी हो गई। फिर तीसरे 5 वर्ष पर दोस्तों 1 रुपया जब ब्याज लगा तो धनराशि 4 गुनी हो गई, यानी 1 रुपये से 4 रुपये वो धनराशि हो गई। तो इस प्रकार समय दोस्तों हमें इसमें कितना लगा, 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष का टोटल हमें समय यहाँ पर दोस्तों लग जाएगा। जब हम कोई धनराशि 1 रुपये से 4 रुपये तक हुआ, यानी कोई धनराशि 4 गुनी होने में 15 वर्ष जब लग जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको सोचना है कि अगर 5 वर्ष में 2 गुनी होती, यानी कि 1 रुपया हमने कर्ज लिया था तो 1 रुपया उसका हमें ब्याज देना पड़ा, तो वो 2 गुनी हो गई। फिर अगले 5 वर्ष में फिर उसका 1 रुपया ब्याज लगेगा तो वो 3 गुनी हो जाएगी। फिर अगले 5 वर्ष में दोस्तों फिर उस पर 1 रुपया ब्याज लगेगा तो वो 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों वो धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से ऐसे सोच करके भी हल कर सकते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ बताया है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 5 सही 5/9%, ऑप्शन बी में दिया है 6 सही 5/9%, ऑप्शन सी में दिया 18%, ऑप्शन डी में दिया है 25%। दोस्तों आइए इसे करते हैं बहुत ही आसानी से। दिया है कि कोई किसी दर से 3 वर्ष में, यानी टी हमें दिया हुआ 3 वर्ष में, फिर स्वयं की 7/6 गुनी। दोस्तों 7/6 गुनी का मतलब क्या हुआ? कोई धनराशि दोस्तों 6 से 7 हो गई, यानी कि यहाँ पर हमें 1 रुपया ब्याज मिला। इसे मान सकते हैं कि पी हमारा 6 था, फिर वो उसमें यहाँ पर हमें जो एसआई मिला दोस्तों वो 1 रुपया मिला, तभी तो हमारा मिश्र धन हो वो 7 हो गया। दोस्तों इससे हम समझेंगे कि 6 हमारा मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिला तब वो 7 हो गया। तो फिर आगे कहा कि ब्याज की वार्षिक दर, यानी हमसे यहाँ पर रेट पूछ लिया है, तो इससे हम आगे हल करते हैं। इसे हम फार्मूले से हल करेंगे। एसआई बराबर होता है पी इंटू में आर इंटू में टी बटा में 100। तो एसआई हमने यहाँ पर देखा कि 1 रुपया है, तो 1 हम रख देंगे ऐसे यहाँ पर। फिर पी हमारा 6 है, 6 रख देंगे, गुणे में आर हमसे पूछा तो आर लिखेंगे। टी दोस्तों दिया हुआ 3, यानी 3 वर्ष, तो 3 यहाँ लिख देंगे बटा में 100। अब दोस्तों हमें आर यहाँ से निकालना, तो आर को इसे निकाल लेंगे, 100 इधर भेजेंगे, बटा में 6 गुणे 3 हो जाएगा। जब इस 100 को हम 2 से काटेंगे 50 बार में, 6 को 2 से काटेंगे 3 बार में। दोस्तों हमारा आर यहाँ से 50/9% आ जाएगा। अब इसे और हम हल करेंगे अगर, तो 9 से जब 50 को काटेंगे तो 9 बचे 45, 5 बचेगा शेषफल, क्योंकि बटा में 9। तो इस प्रकार दोस्तों 5 सही 5/9% हमारा यहाँ पर आर का मान आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, यानी कि इस 7/6 का मतलब ये होगा 6 हमारा मूलधन था, तो 6 से 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर हमें 1 रुपया एसआई मिला। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा 1 रुपया हमारा यहाँ पर ब्याज मिला, तो 6 से 7 हो गई, तो 6 हमने पी मान लिया, और सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज हमने यहाँ पर 1 मान लिया, तो वही हमारा अमाउंट यहाँ 7 हो गया। तो इसी फार्मूले रख करके आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं, जो कि आर बराबर हमारा 5 सही 5/9%, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी? दोस्तों हमें इसमें केवल आर दिया हुआ है, जो कि 15%। हमें यहाँ पर टाइम पूछा है, तो टी हमसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। फिर कह रहा है कि स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी, यानी दोस्तों यहाँ से आप कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो मान लेते हैं पी हमारा x था, मान लेते हैं पी हमारा x था। फिर कह रहा है कि 2 गुने के बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमें एसआई अगर x मिलेगा तभी तो अमाउंट हमारा 2x होगा, तो x से 2x यानी हमारी वस्तु यहाँ पर धन हमारा 2 गुना हो जाएगा। फिर अगर आप ध्यान दें कि एसआई हमारा x है, तो अगर इसी फार्मूले अगर आप रखेंगे p इंटू आर इंटू टी बटा में 100, तो इस फार्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एसआई हमारा x दिया हुआ x रख देंगे, फिर p हमारा हमने x मान रखा x रख देंगे, आर 15% दिया हुआ 15, टी हमसे पूछा है तो टी को हम टी लिख देंगे, बटा में 100। तो यहाँ से x हमारा x से कैंसिल हो जाएगा, फिर 100 हमारा इधर आ जाएगा, 100 ये 15 भाग में आ जाएगा, 100/15 बराबर टी। तो टी का मान दोस्तों यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे, 5 से 15 काटेंगे 3 बार में, 5 से 100 काटेंगे 20 बार में कटेगा। दोस्तों यहाँ से हमारा टी का मान आ जाएगा 20/3। इससे अगर हम हल करेंगे 3 × 18 2, तो 6 सही 2/3 वर्ष यहाँ से हमारा टी का मान आ जाएगा। तो 6 सही 2/3 वर्ष ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही, जैसे यहाँ पर दिया था स्वयं के 2 गुने के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुनी वस्तु कब होगी, 2 गुना कोई धन कब होगा, जो हमने मान लेते 1 से जमा किया था, तो 1 से ही उसका जब ब्याज लगा तभी तो 2 गुना हुआ।
तो x से 2x हुआ, तो x हमारा यहाँ पर ब्याज हो गया। x ही हमने मूलधन जमा किया था, 15% दर दिया हुआ है, t हमें ज्ञात करना। तो इस प्रकार से आप t यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। अब दोस्तों आप यहाँ पे मान लीजिए कि हमने p हमारा जो था वो x था, फिर उसका हमें SI जो मिला वो x ही मिला, तभी तो हमारा अमाउंट जो है वो 2x हो जाएगा। तो x से 2x यानी दोगुना हो गया। तो टाइम्स कितना लगा इसमें, टाइम्स में लगा 8 वर्ष में। हमसे यहाँ पर r पूछा है, तो इसे हम उस फार्मूले में रखेंगे। तो SI बराबर हमारा होता है P इंटू में R इंटू में T बटा में 100। तो SI का मान हमने x रखा है, x हो जाएगा। P को हमने x मान रखा है, x लिखेंगे इसे। फिर R हमसे पूछा है, तो R T हमें दिया हुआ है 8 वर्ष बटा में 100। दोस्तों इस प्रकार से x हमारा x कट जाएगा। फिर ये जो R है, R ज्ञात करने के लिए हम 100 बट्टा में हो जाएगा इधर 8। इसे जब और हल करेंगे हम 4 से काटेंगे तो 25 बार में 100 कटेगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार में। दोस्तों इस प्रकार से R का मान यहाँ से 12.5% आ जाएगा, जो कि 12.5% हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये। दोस्तों 7 वर्षों में धनराशि 568 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में धनराशि जो है 520 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम 7 वर्षों में से 5 वर्ष निकाल लेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 वर्ष बचेगा। धनराशि कितनी आ जाएगी, 8 बचेगा। 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 5 से 5 0, यानी कि 2 वर्ष में धनराशि दोस्तों वो 48 रुपये बढ़ती है। तो यही तो 2 वर्ष का ब्याज जो इसमें 48 रुपये बढ़ रही है। तो 2 वर्ष में 48 रुपये बढ़ते हैं, यानी 1 वर्ष अगर ब्याज दोस्तों यहाँ निकालेंगे तो 24 रुपये हो जाएगा। 2 को इधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा, तो 24 रुपये 1 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर ब्याज आ गया। तो जो धनराशि कोई हमने धनराशि मान लेते ली थी, तो 5 वर्ष में 520 रुपये होती है, यानी 24 रुपये जब 1 वर्ष में SI लग रहा है, उसका ब्याज लग रहा है, तो इसका हम 5 वर्ष का ब्याज अगर निकाल लेंगे तो इसमें 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12। दोस्तों 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 120 रुपये आ जाएगा। तो हमने जो धन लिया था, कर्ज पर लिया था, किसी को दिया था, तो वो 5 वर्ष के बाद 520 कब हुई, जब उसमें 5 वर्ष का ब्याज लगा। तो इस 520 से दोस्तों हम 120 जब हटा देंगे तो हमारा बचेगा 400 यहाँ से। तो यही धनराशि हमने कर्ज के रूप में ली थी, जो 400 रुपये थी, जो 5 वर्षों में 520 हो गए, 7 वर्षों में 568 हो गई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हमारा 400 रुपये हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आपको समय समय घटा देना है, फिर देखना कितने रुपये आ रहा है, जो आएगा वही हमारा जो है ब्याज होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा 48 था, 1 वर्ष का ब्याज 24 निकाल लेंगे, फिर यहाँ से हम 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, जो कि 120 आ जाएगा। तो ये जो 5 वर्ष में धनराशि 520 हो रही थी, तो इसमें 5 वर्ष का ब्याज भी लगा है, तो 120 घटा देंगे तो हमारा 400 रुपया जो आएगा, ये दोस्तों हमारा मूलधन हो जाएगा। यानी धनराशि हमसे पूछा था यहाँ पर, तो वो धनराशि हमने 400 रुपये जो है कर्ज के रूप में लिया था या फिर किसी को दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा इस प्रकार से राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी। दोस्तों इसमें हमें दर दी हुई 10%, समय 4 वर्ष दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है 770 रुपये, यानी कि इसमें हमें R दिया हुआ है 10% और टाइम दोस्तों दिया हुआ है 4 वर्ष और अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 770 रुपये। तो हमने इसमें P पूछ लिया है, P हमसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमने आपसे बताया कि SI % जो हम ज्ञात करेंगे कि हमारा कितना % ब्याज बना। तो SI % ज्ञात करेंगे, हमने आपसे बताया था कि R इंटू T अगर कर देंगे तो हमारा यहाँ पर प्रतिशत में जो बनेगा वो निकल आएगा। तो दोस्तों अगर RT करेंगे हम तो हमारा SI % जो निकलेगा यहाँ से,
तो आर का मान यहाँ पर 10 है, टी यानी कि 4, तो यहाँ से 40% हमें यहाँ पर ब्याज मिलेगा। 40% ब्याज हमारा आया। और आप जानते हैं कि प्रत्येक राशि जो है अपने आप में 100% होती है, तो 100% दोस्तों राशि थी प्लस 40% ब्याज, तो टोटल हमारा 140% जो है वो अमाउंट हमारा यहाँ से प्रतिशत में निकल के आ गया। तो यहाँ पर अमाउंट 140% है, यहाँ पर अमाउंट 770 है। दोस्तों इसको हम बराबर करेंगे, 140% के बराबर लिखेंगे 770 रुपये, 770 रुपये। फिर यहाँ दोस्तों अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा और 77 बटे में आ जाएगा 14। तो 7 से काटेंगे 11 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, तो 1% की वैल्यू 11 बटे 2 रुपये आ जाएगी। तो प्रत्येक धन 100% हो, तो यहाँ पे दोस्तों हम 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 11 बट्टा में 2 गुणे में 100, इसको जब हम काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, और 11 को 50 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 पच्चीस 55 यानी कि 550 रुपये। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो हमारी जो मूलधन था, जो धनराशि थी वो 550 रुपये थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यदि आपको धन दर दे दे, समय दे दे और अमाउंट दे दे, तो आपको सबसे पहले उसका प्रतिशत ब्याज निकालना, कितना प्रतिशत ब्याज बनेगा। तो हमने बताया आपसे पहले वीडियो में कि आरटी पर जो परसेंट निकलेगा भाई हमारा प्रतिशत ब्याज होता है। तो यहाँ से 10 चौक 40% हमारा प्रतिशत ब्याज निकलेगा। तो जो धनराशि हमारी होती है, कोई भी चीज़ स्वयं में 100% के बराबर होती है, तो 100% धनराशि थी, 40% ब्याज, 140% धनराशि हमारी यहाँ से निकल आई ब्याज सहित। हमने बताया आपको कि अमाउंट जो हमारा होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन हमारा 100% था, ब्याज 40%, तो अमाउंट हमारे यहाँ से 140% आ गया। रियल में इधर दोस्तों दिया हुआ अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 770 रुपये, तो 140% को हम 770 रुपये के बराबर रखेंगे। फिर यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे जो कि 11 बटे 2 रुपये आ जाएगी। अब फिर उसे हम 100% पूरा निकालेंगे जब, तो 100% जो हमारा वो 550 रुपये आ जाएगा। तो फिर इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन राइट आंसर 550 रुपये हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।